इतना सरल है कि खेत में काम करने वाला एक मजदूर किसान आज इस सिस्टम के सफायर हैं और 15 से 20 लाख रुपए महीने जैसी शानदार इनकम उनको आती है। अच्छा, इस तस्वीर को देखने से एक चीज आपको और अपने मन में आपको यकीन होगा कि आप जैसे हैं, आप जिस हालात में हैं, आप अपने आप को क्यों कमजोर समझते हैं। आप जैसे हैं वैसे बहुत काफी है इस सिस्टम में सफायर तक जाने के लिए, डायमंड तक जाने के लिए। कि आप इस तस्वीर को देखें, आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे? आपको क्या लगता है इनको कंप्यूटर चलाना आता था? आपको क्या लगता है ये कोई बहुत अच्छे वक्ता थे? घंटों भाषण देने की कला इनमें थी, हजारों लाखों लोगों को ये जानते थे, प्लान दिखाना आता था, डायरेक्ट सेलिंग सीख के आए हुए थे? कुछ नहीं था, सब कुछ यहाँ आकर के सीखा। बात समझ में आ रही है जी? तो आप जैसे हैं वैसे सफिशिएंट हैं, सब कुछ यहाँ आएंगे तो आप भी गुरु हो जाएंगे। पर इसमें आना पड़ता है, इस माहौल में आना पड़ता है। देखो, तैरना किसको आता है आप में से? आपको तैरना आता है सर? या स्टेज पे आके मुझे सिखाओ। हाँ जी, पानी में जाना पड़ेगा, आरसीएम में आना पड़ेगा सीखना। जैसे तैरना बिना पानी में जाए नहीं सीख सकते ना, इसमें आप आरसीएम अभियान से जुड़े बिना कैसे बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, वो आप बाहर से नहीं सीख सकते। बात समझ में आ रही है जी? तो आप जैसे हैं वैसे काफी, और कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता यार, जीरो इन्वेस्टमेंट। कोई पैसा लगा रखा है आप लोगों? ज्वाइनिंग के कोई लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, कुछ लगता है जी, हजारों भी लगते हैं, कुछ तो लगता होगा, कुछ भी नहीं लगता, कुछ तो लगता ही होगा, सोच लो एक बार। नहीं लगता तो इसमें सक्सेसफुल होने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जाति से बढ़िया हूँ, पैदाइशी रगों में बिजनेस दौड़ता है साहब, है ना। और मुझे ये लगता है कि यार भीख मांगने के लिए भी एक कटोरा और चटाई तो पहले खरीदनी पड़ेगी। तो वहां भी इन्वेस्टमेंट लगता है, और यहाँ कोई बिना इन्वेस्टमेंट के करोड़पति बने जा रहे हैं लोग। तो ये कैसे संभव है? तब मुझे समझ में आया, मैंने एक चीज आकलन की है, एक चीज है जो इस अभियान में आपको इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी, और कर रखी है आप लोगों ने। बस जितनी कर रखी है उसको उतनी ही सफलता मिली है। इस अभियान में सक्सेसफुल होने के लिए धन नहीं, मन इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक नहीं, हजारों तस्वीरें हैं जो ये प्रूव करती है। देखिए, ये आदरणीय मुकेश कोठारी सर, धन नहीं था लगाने को। तस्वीर देखिए आप, ये भिलवाड़ा शहर में 7,500 रुपए महीने में एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे। मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, ये फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, 7,500 रुपए महीने इनकी तनख्वाह हुआ करती थी। धन नहीं था लगाने को, पर मन था जिंदगी बदलने का, और वो मन लगा करके काम किया। तो जिस शहर में 7,500 रुपए महीने की नौकरी करते थे, आज उसी शहर में 25 करोड़ के मकान में। कितने लोगों ने भिलवाड़ा में मकान देखा है? देखा है आप लोगों ने? जब भी देखने जाओ ना, तो ये वाली तस्वीर दिमाग में रखना, क्योंकि बंगला देख के डर लगेगा कि साला इस जन्म में तो ऐसा अपने साथ नहीं होगा। पर अगर ये तस्वीर दिमाग में रह गई ना, तो साला ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो आज वाले अमिताभ बच्चन से तो घबराहट ही होगी साहब। बात समझ में आ रही है? पर आपने अगर उनका शुरुआती दौर याद कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार मैं कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? और जो व्यक्ति 25 करोड़ में आज 23 साल में 25 करोड़ के मकान में आ गया, अगले 23 साल बाद उसके घर के बाहर आवाज खड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है था, वो प्रॉब्लम ये है कि ये टाई पहननी पड़ती है और उसमें शर्म आती है। आती है ना? और ये शुरुआत में मेरे साथ भी थी। 22 साल तक जो मैं रुका रहा, उसमें एक समस्या ये भी थी कि यार ये टाई क्यों पहनना, और लोग मजाक भी बनाते थे। मैं अभी भी आता हूँ ना, जब शुरू किया मैंने तो टाई वाई पहन के निकला तो मेरे दोस्त कहते देखो दूल्हा तैयार हो गया। मैंने कहा कोई बात। अब वो क्या दिक्कत थी कि मैंने कहा यार अभी तो मुकेश जी जो है फैक्ट्री में काम करते थे और 23 करोड़ के बंगले में ही आए हैं, तो ये टाई कैसे पहनते थे? गले में गांठ लगती है, नीचे टाई झूलती है ना, ऐसे ही पहनते ना। मैंने कहा अभी तो ये केवल 23 करोड़ के बंगले में आए हैं, 25 करोड़ के, अगर ये हेलीकॉप्टर इनके घर के बाहर आ गया तो ये टाई की गांठ गले में, पर ये नीचे की बजाय ऊपर पंखे से बांधनी पड़ेगी। और ये पुरानी कहावतें यूं ही नहीं बनी है कि भाई जिसने की शर्म उसके फूटे। तो बस अपने भी अपने शर्म को छोड़ के और ये टाई कोट पैंट पहन के निकल लिए पूरे दिन। बात समझ में आ रही है ना? तो
धन नहीं था लगाने को। ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं। और राकेश शर्मा, गौतम सर 1500 रुपए महीने की नौकरी, साइकिल से शुरुआत की थी और धन नहीं था लगाने को, पर साइकिल से आने वाला व्यक्ति, अब मन था जिंदगी बदलने का, तो आज मर्सिडीज कार से सेमिनार देने जाता है। तो आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए धन नहीं लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता है जी? लगा सकते हैं। और मैं क्यों आरसीएम कर रहा हूं ये जानना चाहते हैं? जब पैसा कमा ही रहा था तो फिर कर क्यों रहा हूं ये माथा पड़े। जब कर ही रहा हूं, कई लोग कहते हैं सर वो वाला काम अच्छा नहीं चल रहा होगा आजकल, है ना, उसमें कुछ मामला गड़बड़ हो गया होगा, जो इधर की याद आई है ना। ऐसा नहीं है था। मैं आपको बता रहा हूं, उस ट्रेडिशनल बिजनेस में चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो ताकत है ही नहीं, वो ताकत है ही नहीं जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। हमें गर्व होना चाहिए, इतनी जबरदस्ती इंडस्ट्री है। मेरे दो मुख्य कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिजनेस में क्या होता है, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बिजनेस में टाइम ज्यादा डालना पड़ता है, बहुत टाइम डालना पड़ता है। और बिजनेस बड़ा भी हो रहा है तो पैसे भी ज्यादा कमाएंगे, तो उतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे को काम में कब लेंगे, जिंदगी कब जिएंगे, सपनों को कब पूरा करेंगे। पर इस आरसीएम अभियान में मैं जब रिसर्च कर रहा था तो एक खूबसूरत तस्वीर मेरे सामने आई, जो आज हमारे इस यूएस सिस्टम के प्रेसिडेंट है आदरणीय राजाराम सारंग सर की। मैंने कहा ना, हर कोर लीडर की कहानी को मैंने पढ़ा है, तो इनकी कहानी जब मैं देख रहा था तो ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तो शुरुआत ही की थी और इनका फेसबुक देखा। आप भी इनका फेसबुक चेक कर सकते हैं। फेसबुक पे तस्वीरें आई, इस तस्वीर में सर वो जो है रोम में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इटली में। इस तस्वीर में वो पेरिस, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, पेरिस में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में वो टोरंटो, कनाडा में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। घूमे ही जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसी जिंदगी मुझे भी जीनी है, पर उस जीने के लिए पीछे बैकअप प्लान क्या है भैया, पैसा कहां से आएगा? हैं? मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा राजाराम जी क्या करते? बोले आरसीएम करते हैं। कब करते हैं? और एक बात उनकी, सर मेरे ऑफिस अभी राजाराम सर आए और राजाराम सर ने, मैंने ऑफिस में उनसे एक बात पूछी। ये बात भी जब मैं उनके बारे में करता हूँ, मैंने पहले उनसे परमिशन ली थी, तब भी मैंने उनसे पूछा था, पर वो अभी जब ऑफिस में रूबरू बात हुई तो मैंने कहा सर आप एक्टिवली कर लो तो कितना मजा आ जाए। अभी तो आप बिल्कुल नॉन एक्टिव टाइम थे, क्योंकि आप तो महावीर सर का ही नाम सुनते होंगे ना, राजाराम सर का तो कम ही होता है ना। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है? तो उनको, सर को मैंने कहा तो सर ने कहा अभिषेक जी मैंने करके देखा। अब वो उस लेवल पर आ गए सर, वो लेवल मुझे भी लेना है, क्योंकि वो उस लेवल पर आ गए। वो कहते हैं मैंने इसे अभिषेक जी करके देखा, जिस महीने करता हूँ तो 1 लाख 1.5 लाख का चेक ज्यादा आ जाता है, और जिस महीने नहीं करता हूँ 1 लाख 1.5 लाख का कम आ जाता है। पर मैं तो मौज कर रहा हूँ। हंस तो रहे हैं, पर हम 1 लाख 1.5 लाख कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा 1.5 लाख कमा रहे। आपको ये बात गहराई से समझनी चाहिए कि साला ये कौन सा लेवल है, ये नहीं चाहिए आपको। हम 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा 1.5 लाख कमाने। आपने जो बड़े बड़े कोर लीडर्स के चेक देखे, अवधेश सिंह सर का देख रहा था, 20 लाख रुपए का स्टेटमेंट था। किसी महीने 18 आता है तो रोने थोड़ी ना लग जाते हैं। हमारी 2 लाख की इनकम ही नहीं है, साला कम हो जाए तो क्या करेंगे बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात मैंने जब समझी तो मुझे समझ आया कि इन्होंने केवल इस सिस्टम से पैसा ही नहीं कमाया, इन्होंने टाइम फ्रीडम को भी कमा लिया। और वो टाइम आप कमा सकते हैं, इतनी खूबसूरत चीज है। मेरे पास पैसा है, करोड़ों रुपया है, मेरी सपना था पूरी दुनिया घूमने का, उसका पैसा मैंने कमा रखा है, पर उसमें कम से कम 1.5 डेढ़ साल का समय लगता है। और वो 1.5 साल अगर मैं घूमने चला जाऊंगा तो मेरी फैक्ट्री के ताले लग जाएंगे। मेरे पास भी कोई ऐसा सिस्टम हो जहां नेटवर्क और सिस्टम मेरे लिए काम करे, जो आदरणीय अत्री सर अभी बता रहे थे कि सिस्टम का हिस्सा बन जाए, वो सिस्टम मेरे लिए काम करता रहे, हर महीने 25 लाख रुपए आते रहे, मैं भी मौत से घूमता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं अपने सपनों को पूरा। तो ये जो टाइम फ्रीडम है, इसको अचीव करने के लिए मैं आरसीएम अभियान का हिस्सा बना। बात समझ में आ रही है जी? और एक्टिव और पैसिव इनकम की बहुत सारी परिभाषाएं आपने सुनी होगी जिंदगी में।
इसमें पैसिव इनकम आती है, एक्टिव ये होता है, पैसिव वो होता है। मैं राजा राम जी ने परिभाषा ही बदल दी है। ये एक्टिव इनकम वो होती है जो आप लोग कर रहे हो पैसे के पीछे भागने का काम, और पैसिव इनकम वो होती है कि वो विदेश में घूम रहे हो, पैसा भाग के उनके पीछे विदेश में भी चला जाता है ना, वो होती है। एक ऑनलाइन मीटिंग सुनी तो उसमें वो कहते हैं मैं इस वक्त टोरंटो कनाडा में हूँ, दिल पे जैसे पत्थर मारा फेंक के हुए। उनका आदमी कनाडा में बैठा है, करोड़ों का टर्नओवर हिंदुस्तान में हो, लाखों के स्टेटमेंट यहाँ है। बात समझ में आ रही है जी? करना जीना चाहते हैं तो उतना बड़ा बनना पड़ेगा, उतना बड़ा बनना आपको पड़ेगा। ये कौन है जी? मान लो अंबानी जी के घर के बाहर खड़े हो तो अंबानी जी इनको कहें कि यार कितना पैसा चाहिए उतना ले ले, पर 10 मिनट और दे दे, तो दे देंगे क्या? तो अंबानी अपनी पूरी दौलत देकर के जो समय नहीं खरीद सकता, वो समय आप इस आरसीएम में कमा सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बड़ी चीज जिसके लिए मैं इस आरसीएम अभियान का हिस्सा हूं, वो है सुरक्षा। और वो सुरक्षा कैसे पूरे विश्व में सबसे बेहतर सुरक्षा आपको आरसीएम प्रदान करता है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। कि कोई लाइफ इंश्योरेंस, अगर मेरा 1 करोड़ रुपए का बीमा है, मुझे कोई डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो 1 करोड़ रुपए कितनी बार मिलेगा मेरे घर वालों को? और उस 1 करोड़ रुपए के बीमे के लिए मैं हर साल लाखों रुपए की प्रीमियम जमा कराता हूँ। बात समझ में आ रही है जी? और अगर घर वालों को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मेरे को मारना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 1 करोड़ रुपए घर में आ जाए, उसके लिए रोज अगरबत्ती ये करनी पड़ेगी कि अभिषेक जी करनी है, तो ही पैसा घर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? और इस आरसीएम अभियान में ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा उदाहरण से समझाऊंगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री में वो ताकत है ही नहीं, मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से तो मेरी इंडस्ट्री मेरे घर पे पैसा नहीं भेजेगी। मेरा बच्चा आके इंडस्ट्री संभालेगा तो घर पे पैसा जाएगा, नहीं तो करोड़ों रुपए के कर्ज में डुबो के उनको रख देगी। बात समझ में आ रही है जी? है ना? और कोई भी पॉलिटिक्स आपके बच्चों को वो सुरक्षा दे ही नहीं सकती। मैं एक बच्चे को जानता हूं, उसके नाना इस देश के प्रधानमंत्री थे, उसकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही, उसके पापा इस देश के प्रधानमंत्री रह लिए, पर इस जन्म में जीते जी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कोई पॉलिटिक्स आपके बच्चों को वो सुरक्षा दे नहीं सकती। और गवर्नमेंट जॉब, आप कलेक्टर है तो आपका बच्चा कलेक्टर नहीं लगेगा, आपके बाद पढ़ेगा तो लगेगा। बात समझ में आ रही है जी? तो कोई भी चीज वो सुरक्षा दे ही नहीं सकती। अब सुरक्षा आरसीएम की जानना चाहते हैं? तो मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो है इस सिस्टम के स्टार डायमंड, मिस्टर रवि शर्मा सर। अब ये रवि शर्मा सर इस सिस्टम, ताली बाद में बजाना भैया, क्योंकि स्टार डायमंड रवि शर्मा सर नहीं है। ये पिन तो इनको नॉमिनेशन में मिली है। स्टार डायमंड तो ओपी शर्मा सर बने थे, नॉमिनेशन से। आप अपने बच्चों को क्या विरासत में देके जाएंगे मुझे नहीं पता, पर ओपी शर्मा सर का मुझे विजन पता है। और वो स्टार डायमंड की पिन अपने बच्चे को देके गए। जिस दिन इस दुनिया से गए, जीते जी करोड़ों रुपए आरसीएम से लिए, एक भी रुपया प्रीमियम का जमा नहीं कराया, जीते जी करोड़ों आरसीएम से लिए। और जाने के बाद इन 13 सालों में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने बच्चे को भेज दिए। बात समझ में आ रही है? और वो आए जा रहे हैं, और वो बढ़ बढ़ के आए ही जाएंगे, और उनके बच्चे को भी आएंगे, पोते को भी आएंगे, पड़पोते को भी आएंगे, आते ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है जी? बताओ, बीमा कराना चाहिए कि आरसीएम करना चाहिए? सकती है ऐसी सुरक्षा? नहीं ना। और एक बात आपको बताता हूं, अब रवि ओपी शर्मा सर के 50 लाख रुपए महीना आता है सर। इतने रुपए को कैसे खाए आदमी? कैसे खाए बताओ जी? तो वो खा नहीं सकते। अब इतने रुपए का क्या करता है फिर आदमी? ज्यादा पैसा होता है तो इन्वेस्ट करता है। क्या करता है जी? इन्होंने भी इन्वेस्ट किया, और बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया। आज के 6-7 महीने पहले सोना खरीदा सर, 55-60 हजार रुपए सोने की कीमत थी, अभी लाख रुपए हो गई। तो एकदम डबल हो गया पैसा, है ना? तो ये पैसे से पैसा फिर 4 गुना स्पीड से बनता है सर। और बात इतनी नहीं है, अब पैसा जैसे ही लाख रुपए सोना हुआ तो उन्होंने सोचा यार बहुत प्रॉफिट आ रहा है, चलो बेच देते हैं। अलमारी खोली तो देखा सोना गायब। 50 लाख रुपए हो गए पूरे अपने। 50 लाख रुपए जीरो हो जाए, पता नहीं कितनों को अटेगा जाए।
पर उनके 50 लाख रुपए जीरो हुए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि साला अगले महीने फिर 50 लाख का चेक आया। फिर उस 50 लाख रुपए से एक प्लॉट खरीदा हुआ, फिर वो प्लॉट का पता लगा थोड़े दिनों में कि इस पे तो पहलवान का कब्जा है, पेपर देखे तो वो भी फ्रॉड निकले, फिर 50 लाख रुपए हो गए, पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगले महीने फिर अगले महीने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, फिर शेयर मार्केट क्रैश हो गया, भारत पाकिस्तान रूस यूक्रेन पता नहीं कौन कौन लड़ लिए, शेयर मार्केट धम, फिर 50 लाख रुपए हो गए, पर कोई टेंशन नहीं है। आपकी औलादे कितनी बार जीरो करेगी, आप काम ही ऐसा करते जा रहे हो कि पैसा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। अरे सुरक्षा चेक करनी है। इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी, 2 बच्चे अनिल और मुकेश अंबानी, आज जब उनकी मृत्यु हुई तो दोनों में बराबर बंटवारा हुआ। कितने 1000 करोड़ मिले थे इनको? 53,000। हाँ जी, 53,000 करोड़ एक को मिले, और दूसरे को 53,000 करोड़। हम सोचते हैं साला 1000 करोड़ कमा लेगा, 7 पुश्ते बैठे और वो 53,000 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी तो आज दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक है, पर अनिल अंबानी जी बैंक करप्ट हो गए, फैक्ट्रियां भी नीलाम हो गई, और जिंदगी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगले महीने फिर पैसा आए। अंबानी के बच्चों के पास जो सुरक्षा नहीं, वो सुरक्षा आप अपने बच्चों को देकर के जा सकते हैं, और ये सुरक्षा मैं अपने बच्चों को देकर के जाना चाहता हूं। तो मेरे ये कारण है मेरा बात समझ में आ रही? मेरे इंडस्ट्री में ताकत है, बस आप बताइए मेरी इंडस्ट्री में ये ताकत है? ये टाइम फ्रीडम और ये सुरक्षा देने की काबिलियत है? नहीं है ना, इसलिए वो मामला वो भी ठीक ही चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब चल रहा है इसलिए आरसीएम, वो इधर आरसीएम कर रहा हूँ इसलिए वो मामला और बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही? क्योंकि उस मामले में फालतू की बातें करने का बहुत समय मिलता था कि यार बिहार में इलेक्शन हो रहे, क्या हो रहा है। ये अच्छी बातें करने का तो काम ही सिर्फ आरसीएम में ही होता है, जिससे जिंदगी में उन्नति है। बात समझ में आ रही है जी? तो ये है स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा और मेरा करने का कारण।